अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लें। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड, ये थोड़े से चेंज क्वेश्चन है, इनकी थीम थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बहुत आसान और मजे के क्वेश्चन है। आपने थोड़ा फोकस होकर लेक्चर देखना है और जब आप लोग ये लेक्चर देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आप जो वीडियो क्वालिटी होती है वो फुल कर लिया करें ताकि आपको चीजें बोर्ड पे लिखी हुई क्लियर नजर आए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बच्चों हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट इधर आपको नजर भी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ओके, ये क्लास के अंदर हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और 30 जो है वो हॉकी खेलना चाहते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम। और जो उनमें से हर स्टूडेंट है वो दो में से कोई ना कोई एक गेम तो खेल रहा है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। आप बताएं कि जो टोटल आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। आप ये बताएं कि कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलेंगे, क्रिकेट एंड हॉकी। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन साथ साथ लिखते जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इजी हो जाएगा। एक तो 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी बच्चों। ओके, सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। सो हम कहते हैं लेट सी डिनोट्स द set of students who like to play cricket, आप इसको ए और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने इसको सी से इसलिए डिनोट किया है चूंकि क्रिकेट है तो उसका पहला वर्ड सी है, तो मैंने सी से ही डिनोट कर दिया। लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड, दूसरा उसने कहा एंड एच डिनोट्स the set of students who like to play hockey, जो कि हॉकी खेलना चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से बच्चों लेट कर लिया है कि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमने कहा कि उनका जो सेट होगा सी उनके सेट को डिनोट करेगा जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और एच डिनोट करेगा उन स्टूडेंट्स के सेट को जो हॉकी खेलना चाहते हैं। हॉकी का पहला वर्ड एच है, सो हमने उसको एच से डिनोट कर लिया, और क्रिकेट का पहला वर्ड हमारे पास है सी, सो हमने उसको सी से डिनोट कर दिया। आप इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिएगा, स्मॉल लेटर से डिनोट ना कीजिएगा। ओके बच्चों, अब जरा अगर हम इनकी कोऑर्डिनैलिटी लिखें, देखें कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एन ऑफ सी, ये कोऑर्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। और यहाँ पर सिंपल आप जरा टेक्निकल लैंग्वेज में ना भी जाएं तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों वो हमारे पास हैं 34 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर अगर हम यही देखें कि हमारे पास कितने बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, तो वो बच्चों हमारे पास हैं 30 लाइक टू प्ले हॉकी। 30 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। और फिर उसने कहा कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 55 हैं। अब कैसे, अगर टोटल का मतलब ये है कि अगर हम इनका यूनियन करें, इकट्ठा करें, तो एन ऑफ सी यूनियन एच बच्चों, दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो दोनों जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 55 है, ना कि 34 एंड 30 को आपने ऐड कर देना है। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 34 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच वो 30 है, 30 बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 50 हैं। उसने कहा आप हमें ये मालूम करके दें कि कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। जब हमारे पास कोई भी ऐसी बात आएगी कि वो बच्चे दोनों गेम्स खेल रहे हैं, तीनों गेम्स खेल रहे हैं, तो हम हमेशा इंटरसेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन होता है सबके दरमियान, और यूनियन में हम इकट्ठा कर देते हैं। सो यहां पर जो चीज हमने बच्चों फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। सो हम जहां पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। पहले अभी तक हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है। वो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये है, एन ऑफ सी क्रिकेट और यूनियन हॉकी
इज इक्वल्स टू n ऑफ c प्लस n ऑफ h एंड माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन h। बच्चों हमारे पास जब भी दो सेट्स गिवन होंगे और हमारे पास वो पूछ लेता है कि उसने हमें टोटल स्टूडेंट्स बता दिए और ये बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो और उसने ये पूछ लिया बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम्स क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेल रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n ऑफ c यूनियन h इज इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ h और बाद में माइनस कर देंगे जो हमारे पास उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अब अगर आप देखें n ऑफ c यूनियन h की वैल्यू हमारे पास है ये पड़ी हुई 55, तो उसकी जगह पे बच्चों हमने 55 पुट कर दिया। n ऑफ c की वैल्यू है 34, उसकी जगह पे हमने 34 पुट कर दिया और n ऑफ h की वैल्यू है हमारे पास 30 बच्चों, उसकी जगह पे 30 और ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है n ऑफ c इंटरसेक्शन h की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये तो इधर मैं ज़रा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इधर हमारे पास है 55 इधर और इधर है हमारे पास 34 में जब हम प्लस करेंगे 30 तो ये हो जाएगा 64 एंड माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन h। अब जरा मैं माइनस से बचने के लिए यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर इस वाली वैल्यू को उठा के हम इधर ले आए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी n ऑफ c इंटरसेक्शन h, इधर ये 64 पड़ा हुआ है और ये जो वैल्यू प्लस की है वो इधर आके माइनस हो जाएगी। दोबारा मैंने क्या किया, ये वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आया पॉजिटिव होगी और 55 को इधर ले आया माइनस होगी। 64 माइनस 5 करेंगे बच्चों आपके पास 9 बचेगा। सो 9 ऐसे बच्चे हैं, 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं बच्चों और हमारे पास हॉकी भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं। और ये इसका सवाल था, आसान सा मेथड है बच्चों। एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें काम क्या किया। देखिए स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि आपके पास टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 हॉकी खेल रहे हैं, बताओ कितने ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों गेम्स खेल रहे होंगे। तो आप देखें हमने क्या किया कि जो क्रिकेट खेल रहे थे उनको सेट को C से डिनोट कर दिया और जो हॉकी खेल रहे थे उनके सेट को H से डिनोट कर दिया और यहाँ पे बता दिया कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 34 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, और जो हॉकी खेल रहे हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स जो उनका यूनियन है वो 55 है। हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि कॉमन कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। सो उसके लिए बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर हम इसके प्रूफ पे जाएंगे तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। सो n ऑफ c यूनियन h बच्चों वैल्यू टोटल स्टूडेंट 55, क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो 34, जो बच्चे हमारे पास हॉकी खेल रहे हैं वो 30 और माइनस कर देना है हमने उसमें से जो उसमें कॉमन है n ऑफ c इंटरसेक्शन h। इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है। फिर देखें 34 एंड 30 मिलकर 64 हो गया और फिर हमने जरा माइनस से बचने के लिए एक काम किया कि इस वैल्यू को इधर ले आए और इस वैल्यू को इधर ले आए। 64 में से माइनस 55 हुआ तो बच्चों हमारे पास पीछे 9 बचे। 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे और हॉकी भी खेलेंगे। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, यानी एक कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉयज हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ओके बच्चों, मिलता जुलता सवाल है जो हमने अभी सवाल किया। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास 2 सेट्स से जो हमने सॉल्व किया और अभी हम इसी सवाल को 3 सेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो पहले वो कह रहा है 250 कैन स्पीक उर्दू। सो उसी तरह हम डिनोट करते हैं, लेट करते हैं, इसी का यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट कर रहे हैं हम। देखिए मैं जब ये वाले सवाल करवाता हूँ ना क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो ऑनवर्ड सवाल क्लास के अंदर मैंने करवाए हैं तो वहां पर मैं जरा सारी जो वैल्यूज होती हैं उनको ए बी में ही सॉल्व करता हूँ। उससे ये होता है कि फॉर्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ कि जो उस वर्ड का कैपिटल वर्ड आएगा ना हम उसी से उसको डिनोट करेंगे और फिर मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो अब पहला उसने कहा 250 कैन स्पीक उर्दू। सो हम कहते हैं लेट U denotes the people who can speak उर्दू। जो उर्दू बोल रहे हैं उनके सेट को डिनोट कर रहा है U एंड देन वो कहता है 150 कैन स्पीक इंग्लिश।
let u denotes the set of people, not only people. यहां पर आप इसको करेक्ट कर लें, let u denotes the set of people who can speak Urdu and 150 can speak English. E denotes the set of people who speak English, जो कि इंग्लिश बोलते हैं। और उसके बाद उसने कहा 50 जो हमारे पास 50 हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, एंड पंजाबी को P से शो करते हैं, एंड P denotes the set of people, and P denotes the set of people who can speak पंजाबी। दोबारा आते हैं कि हमने क्या किया। देखो, उसने कहा कि आपके पास कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ पंजाबी। सो हमने कहा लेट यू डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं उनके सेट को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, और जो इंग्लिश बोलते हैं ई डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, एंड पी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोलते हैं उनको पी से डिनोट करें। तो उसी तरह पहले हम इसकी कोऑर्डिनेलिटी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं कि हमारे पास कितने कितने। तो देखें, अगर हम उर्दू की बात करें एन ऑफ यू, तो कितने हमारे पास लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। हमारे पास बच्चों 200 पीपल कैन स्पीक उर्दू, सो 200 ऐसे बंदे हैं जो उर्दू बोलते हैं। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो एन ऑफ ई वो हमारे पास हैं 150 स्टूडेंट्स, 150 एम्प्लॉइज हैं जो कि हमारे पास इंग्लिश बोलते हैं, एंड देन 50 कैन स्पीक पंजाबी। सो जो एन ऑफ पी पंजाबी है वो हमारे पास बच्चों 50 है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वो हमने उर्दू वालों को यू से डिनोट किया, इंग्लिश वालों को ई से, और पंजाबी वालों को पी से। यहाँ पे आप मैंने सेट ऑफ पीपल लिखे, आप सेट ऑफ एम्प्लॉइज लिख लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एन ऑफ यू हमारे पास 200, एन ऑफ ई हमारे पास 150 एंड एन ऑफ पी 50। इसके बाद अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। सो जब भी दो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के दरमियान आपको एंड मिल रहा है तो हमेशा हमारे पास इंटरसेक्शन की बात होगी, और अगर और आएगा तो हम यूनियन में देखेंगे। अब वो कह रहा है 40 ऐसे आपके पास एम्प्लॉइज हैं जो कि उर्दू एंड इंग्लिश बोलते हैं। सो आप देखें यहाँ पर उर्दू एंड इंग्लिश, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखें कैसे, यहाँ पर मैं ज़रा रेड से शो कर रहा हूँ। 40 ऐसे हैं जो स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, so n of u intersection e is equals to 40, यानी 40 ऐसे बंदे हैं उनके दरमियान ये लैंग्वेज कॉमन है उर्दू एंड इंग्लिश। फिर वो ये कह रहा है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, सो इंग्लिश एंड पंजाबी का आप इंटरसेक्शन ले लें, ई इंटरसेक्शन पी, वो 30 लोग हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल रहे हैं, एंड देन द लास्ट वन इज उर्दू, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। सो 10 हमारे पास ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं बच्चों। अब जरा देखें कि हमारे पास ने क्या कहा कि 40 ऐसे लोग हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे जब भी एंड आएगा। फिर उसने कहा 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोलते हैं, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू एंड पंजाबी बोलते हैं। और फिर उसने कहा है हाउ मैनी पीपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। उसने ये पूछा इनमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो बच्चों, और टोटल उसने हमें बता दिया। टोटल हमारे पास जो वैल्यू है वो है एन ऑफ जो यू और यूनियन। अब मैंने इसको यू से शो कर दिया, तो मैं इसके साथ जो यूनियन लिख रहा हूं, आप चाहे इसको ए बी सी में सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं जो यहाँ पे यू के साथ यूनियन लिख रहा हूँ वो ब्लैक में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यू का यूनियन, देन हमारे पास बच्चों ई है, और देन इसका ये दरमियान में यूनियन है सबके, और फिर हमारे पास है पंजाबी, सो पी है, सो हमने इसको क्लोज कर दिया। सो टोटल हमारे पास जो तीनों का अगर आप यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो कंपनी में 500 एम्प्लॉइज है। हमने मालूम क्या करना है, उसने कहा है कि आप ये मालूम कर दें कि इन तीनों के दरमियान यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी
इसकी वैल्यू हमने उसको मालूम करके देनी है कि तीनों में कितने ऐसे लोग हैं जो कॉमन हैं, जो तीनों ज़बानें बोलते हैं। तो इसके लिए बच्चों जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख भी रहा हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, सो आप ज़रा तवज्जो से लिखिएगा। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन भी कहते हैं। इसका जो अगर हम प्रूफ तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला समझाता हूँ और फिर ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब देखें, जो 3 का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पर मैं पहले मेंशन भी कर रहा हूँ कि जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए वो होगा n ऑफ, जो आपके पास वैल्यूज हैं बाहर, n ऑफ u, और इसका हम यूनियन ले रहे हैं n ऑफ u, ये मैंने ज़रा स्मॉल करके यूनियन लिखा है, n ऑफ u यूनियन e, देन यूनियन है हमारे पास p। तो ये इक्वल होगा, पहले आपने इन तीनों की कोऑर्डिनैलिटी प्लस करनी है। देखो n ऑफ u प्लस n ऑफ e प्लस n ऑफ p, फिर आपने इनके जो इंटरसेक्शन है वो माइनस करना है, यानी n ऑफ u इंटरसेक्शन e माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन e, फिर माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन p, n ऑफ e इंटरसेक्शन p, एंड फिर माइनस n ऑफ जो हमने थर्ड आपके पास है विच इज लास्ट जो है n ऑफ u, n ऑफ e, n ऑफ p, फिर u इंटरसेक्शन e, e इंटरसेक्शन p, और फिर जो ये हमारे पास लास्ट वाला u इंटरसेक्शन p लिख लें या इसको p इंटरसेक्शन u लिख लें, आपकी मर्जी है, n ऑफ u इंटरसेक्शन p बच्चों। और फिर एंड पे आपने यहाँ पर ज़रा फ्रेम से बाहर चले जाएंगे तो इसके आगे क्या होगा, आप यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे n ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन, n ऑफ u इंटरसेक्शन p एंड इंटरसेक्शन n ऑफ u इंटरसेक्शन e एंड इंटरसेक्शन p बच्चों। ये हमारे पास फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। अगर आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, देखें a b c की जगह पे हमारे पास ये जो हमने u, अगर मैं इसको n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c से भी डिनोट कर सकता हूँ, फिर ये a b c में फॉर्मूला बन जाएगा। सो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होनी। अब जब 3 की बारी आएगी, देखें इस तरफ तो हमने वहां पर भी यूनियन किया था, तो तीनों का यूनियन, फिर बारी बारी इनको नंबर ऑफ u, नंबर ऑफ e एंड नंबर ऑफ p आप लिख देंगे प्लस के साथ। फिर जब इसके इंटरसेक्शन है तो आपने माइनस के साथ लिखनी, यानी माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन e माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन p और p इंटरसेक्शन u आपके पास बन जाएगा। और फिर एंड पे इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपने प्लस करके लिख देना, जो कि हमने लिख दिया। अब इन सब की वैल्यूज बच्चों हमारे पास पड़ी हैं, सो हम पुट करते हैं और थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जगह कम है। अब देखें ये जो टोटल की वैल्यू है ये 500 है, यानी टोटल इंप्लाइज जो है हमारे पास वो 500 है। फिर अब देखें n ऑफ u की जो हमारे पास वैल्यू है वो 200, तो इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 200 प्लस n ऑफ e की वैल्यू है 150, तो उसकी जगह पे बच्चों आ गया 150 प्लस n ऑफ p की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 50, तो ये यहाँ पे आ गया 50, देन माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन e इज हमारे पास 40 एंड देन माइनस n ऑफ e इंटरसेक्शन p इज 30 एंड देन माइनस n ऑफ u इंटरसेक्शन p की वैल्यू है 10 और प्लस n ऑफ ये जो वैल्यू है ये हमने मालूम करनी है, n ऑफ u इंटरसेक्शन e और इंटरसेक्शन इसके साथ p का। अब ज़रा मैं थोड़ा सा इधर डायरेक्ट सॉल्व करूंगा बच्चों। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे सॉल्व कर दिया था, वो ज़रा फ्रेम से बाहर हो रहा है, आप लोगों को वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। सो मैं इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, सो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। यानी इससे फर्दर जो है मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इधर आपके पास है 500 और इधर आप देखें तो इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 450 और माइनस अगर हम करें तो माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, ये माइनस का 80 बच्चों आपके पास हो जाएगा। और ये प्लस का आपके पास पड़ा हुआ है n ऑफ e u इंटरसेक्शन e एंड इंटरसेक्शन है आपके पास p बच्चों। तो ये आपके पास हो जाएगा 500। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 450 माइनस 80 करेंगे 370, इधर आके आपके पास माइनस हो जाएगा और उधर बच जाएगा n ऑफ u इंटरसेक्शन e एंड इंटरसेक्शन p। बस इसका आंसर लिखते हैं थोड़ा तरतीब से, n ऑफ u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू 500 माइनस 370 बच्चों करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 130 इज द फाइनल आंसर जो हम मालूम करना चाहते थे।
थोड़ा सा इस वाले सवाल को हम रिवाइज करते हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो इसके आगे वाले जो सवाल हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए। देखें, जब भी हमारे पास 3 सेट्स में बात होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जो वो वैल्यूज़ हमें बता रहे हैं हम उन्हीं के मुताबिक उनको लेट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे उर्दू को डिनोट किया सेट को यू से, इम्प्लाइज का इंग्लिश को ई से और पंजाबी को पी से, और उनमें जितने जितने नंबर थे यानी एन ऑफ यू 200 पीपल थे, एन ऑफ ई 150, एन ऑफ पी में पंजाबी जो बोलते थे वो 50 थे, जो इंग्लिश बोलते थे 150 और जो इंग्लिश बोलते थे वो 200 थे। फिर उसने कहा कि 40 ऐसे लोग हैं जो उर्दू एंड इंग्लिश बोलते हैं तो उनका आप इंटरसेक्शन लेके लिख देंगे। 30 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश एंड उर्दू बोलते हैं, उनका इंटरसेक्शन ले लिया। और 10 ऐसे लोग हैं जो उर्दू एंड पंजाबी बोलते हैं, तो उर्दू एंड पंजाबी का इंटरसेक्शन ले लिया। और फिर आप देखें टोटल 500 एम्प्लॉइज हैं और उसने हमसे पूछा बताओ कितने एम्प्लॉइज हैं जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो उसके लिए बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीनों का आप यूनियन इधर शो करेंगे, इधर फिर बारी बारी एन ऑफ यू, एन ऑफ ई, एन ऑफ पी, और फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी एंड देन यू इंटरसेक्शन पी, और फिर प्लस कर देंगे एंड पे तीनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे आगे जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इसके नीचे इसको लिख दिया, और फिर फर्दर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम जरा चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा है इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वर ग्रीन शर्ट्स एंड 3 वर ब्लू एंड ग्रीन। सो ना हम इसको शो कर लेते हैं पहले ही, ताकि हम आगे जो जो वैल्यूज आएंगे उनको लिखते जाएंगे। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स एंड 15 वर ग्रीन शर्ट्स, और आगे उसने कैप का भी जिक्र किया हुआ। ओके, सो हम इसको डिनोट कर लेते हैं। पहले लेट करते हैं जी, लेट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का हम लेट कर रहे हैं। लेट बी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who wear blue shirts, बी डिनोट्स करेगा उन स्टूडेंट्स को जो हमारे पास ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, एंड 15 वर ग्रीन शर्ट्स। जी डिनोट्स द set of students who wear green shirts, और आगे हमारे पास कैप्स का भी जिक्र है। सो एंड सी डिनोट्स द set of students who wears cap। देखिए हमने क्या किया, लेट बी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ब्लू शर्ट्स, जी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्रीन शर्ट्स, एंड सी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर्स कैप। और अब वो कहते हैं हमें कि आप क्या करें, वेयर कैप्स, एंड 19 पीपल ब्लू शर्ट्स पहनते हैं एंड 15 ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं। 19 जो हमारे पास इधर 19 जो है हमारे पास, यहाँ पे हम शो करते हैं एन ऑफ, जो ब्लू है ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स 19 इतने स्टूडेंट्स हैं जो ब्लू पहनते हैं, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रीन शर्ट पहनते हैं, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास बच्चों क्या करते हैं, ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, एन ऑफ जी। और यहाँ पर हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं। फिर वो ये कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। सो ब्लू एंड ग्रीन का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो कह रहा है 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लू एंड ग्रीन पहनते हैं, और देन वो कह रहा है 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू, 4 जो हैं वो कैप एंड ब्लू शर्ट पहनते हैं, एंड देन कैप को चूंकि हमने सी से डिनोट किया है सो उसकी जगह सी और साथ में हमारे पास ब्लू, एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। 2 जो हैं वो क्या करते हैं, कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनते हैं, कैप एंड ग्रीन शर्ट हमारे पास आ जाएगी। इसको आप चाहे यूं लिख लें बी इंटरसेक्शन जी, और चाहे आप इसको सी इंटरसेक्शन जी लिख लें, चाहे जी इंटरसेक्शन ले लें, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं टू ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनते हैं। देन वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। जो टोटल नंबर है हमारे पास ब्लू और ग्रीन और कैप के साथ वो हमारे पास है बच्चों 25। और वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। अब उसने जो चीज हमसे पूछी है मालूम करने के लिए बच्चों वो है कि हमें आप बताओ n ऑफ c की वैल्यू क्या हो गई। अब जरा हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिवाइज करते फिर हम इसके सोल्यूशन को फर्दर इसको सॉल्व करते। देखिए हमने क्या किया, हमने b से डिनोट कर दिया उन बच्चों को जो ब्लू शर्ट पहनते हैं, जी से डिनोट कर दिया उन बच्चों को जो ग्रीन शर्ट पहनते हैं एंड सी से डिनोट कर दिया उन बच्चों को जो कैप पहनते हैं। सो उसने कहा जो ब्लू शर्ट पहनते हैं वो 19 स्टूडेंट हैं, जो ग्रीन पहनते हैं वो 15 है। फिर उसने कहा ब्लू एंड ग्रीन जो दोनों शर्ट पहनते हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं और जो ब्लू शर्ट के साथ कैप पहनते हैं वो 4 स्टूडेंट्स हैं और जो कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनते हैं वो 2 स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद आप देखें उसने कहा जो टोटल स्टूडेंट्स है वो चाहे ब्लू शर्ट पहने चाहे ग्रीन चाहे कैप वो 25 है। आप एन ऑफ सी यानी कैप की वैल्यू बताओ कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैप पहनेंगे। अगर आप देखें ना तो इसने तीनों में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कैप भी पहने, ब्लू शर्ट भी पहने, ग्रीन शर्ट भी पहने, एट अ टाइम तीनों चीजें पहने। तो इसका मतलब है कि जो इन तीनों का अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन लिखें यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन बच्चों जी एंड इंटरसेक्शन सी तो वो तो हमारे पास 0 है। यानी कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ब्लू शर्ट भी पहने, ग्रीन भी पहने और कैप भी पहने, यानी कॉमन तीनों में कुछ भी नहीं है। सो अब हम बच्चों अपना फॉर्मूला बनाते हैं जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर बनाया और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला देखें, अब हम बी जी और सी के साथ इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखें एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ बी फिर एन ऑफ जी फिर एन ऑफ सी प्लस में एन ऑफ बी फिर प्लस एन ऑफ जी एंड प्लस बच्चों एन ऑफ सी और माइनस में फिर इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी एंड माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आप कर लें या सी इंटरसेक्शन बी कर लें, आपकी मर्जी है। यहां पे चूंकि हमने पीछे सी इंटरसेक्शन बी किया तो हम इसको भी सी इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है। बी इंटरसेक्शन सी लिख लें, सी इंटरसेक्शन बी लिख लें, क्यों? क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं ना किसी भी दो सेट्स के दरमियान बच्चों तो ऑलवेज कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो आप पहले सेट को बाद में रख लें चाहे बाद वाले को पहले, कॉमन वही सेम एलिमेंट्स ही आएंगे। अब अगर आप देखें और एंड पे क्या होगा, आप आगे जगह आपको नजर नहीं आएगा, मैं नीचे करके लिख रहा हूं प्लस एन ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन एंड इंटरसेक्शन कैप, तीनों का आप क्या करके इंटरसेक्शन करके कॉमन कर देंगे बच्चों। अब अगर हम इनकी वैल्यूज देखे लिखें तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू है वो है 25। सो इसकी जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा 25 बच्चों। यहां पर अगर आप देखें जो ब्लू पहनते हैं वो 19 स्टूडेंट हैं, यहां पर हमने मेंशन किया हुआ जो ब्लू पहनते हैं वो 19 स्टूडेंट हैं, जो ग्रीन पहनते हैं बच्चों वो हैं हमारे पास 15 स्टूडेंट्स, और जो कैप पहनते हैं वो हमने फाइंड करना है, वो हमें अभी पता नहीं है। माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 3 है, माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहां पर हमने सी इंटरसेक्शन जी लिखा हुआ है, आप इसको जी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सी इंटरसेक्शन जी हो वो जी इंटरसेक्शन सी हो, इन दोनों का मतलब सेम है कि कैप और ग्रीन का इंटरसेक्शन है। सो इसकी वैल्यू आप चाहे यहीं पर करेक्ट करना चाहें तो आप यहां पर करेक्ट करके लिख सकते हैं, और यहीं से अगर वैसे ही सॉल्व करना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है बच्चों 2। एंड देन जी इंटरसेक्शन सी की बात करें, जी इंटरसेक्शन सी, जी इंटरसेक्शन सी हमारे पास, सॉरी सी इंटरसेक्शन बी की, बी इंटरसेक्शन जी, ओहो बी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू आ गई, देन जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई, और उसके बाद माइनस सी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 है, एंड प्लस जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, कंफ्यूजन हो रही है कि टोटल 19 है, 19 टोटल 25 है, 19 ब्लू पहन रहे हैं, 15 ग्रीन, एंड ये हम मालूम करेंगे कैप, और जो बी इंटरसेक्शन जी है वो हमारे पास 3 है,
देन जी इंटरसेक्शन सी वो ये वाला है, सी इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन सी सेम है, तो ये हमारे पास 2 आ गया उसकी जगह पे, और जो सी इंटरसेक्शन बी है वो ये वाला है बच्चों, उसकी जगह पे 4, और हमारे पास टोटल जो है वो 0 है, यानी कॉमन उसमें हमारे पास टोटल में कुछ भी नहीं है, तो वो 0 आ गया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। इधर आ गया आपके पास 25 और 19 को अगर आप जमा करें 15 में 34 हो गया, और प्लस एन ऑफ सी, तो इधर देखें तो ये 3 2 5 और 4 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाली जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो अमल हमेशा जमा का होता है, लेकिन साइन माइनस का आता होता है। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 34। अब 34 में से आप माइनस करें 9, चले मैं इसको थोड़ा मिला के लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको माइनस कर देता हूँ। 34 में से बच्चों आप माइनस करेंगे ना अगर 9 को, तो ये आपके पास बच जाएगा 25 एंड प्लस एन ऑफ सी। अब ये 25 को अगर आप इधर ले आके माइनस करोगे तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा 25 इन एन ऑफ सी। तो ये तो यहाँ पर शो कर रहा है कि कोई एक भी आदमी ऐसे नहीं है जो कि कैप पहन रहा हो, जो कि हमारे पास रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कैप पहन रहे हैं। अब इसका जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इसकी क्वेश्चन बुक, उसमें इसमें कोई ना कोई एरर होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैंने क्रॉस भी लगा दिया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैप पहन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ना बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब 4 हैं, इनमें से जो कॉमन है वो कैप भी पहन रहे हैं, ब्लू भी पहन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कैप और ग्रीन में ये 2 कॉमन है, लेकिन इसका आंसर 0 आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डाटा है वो रॉन्ग है। जो मेरे पास अभी बुक है उसके मुताबिक इसका आंसर ये आ रहा है, जो कि ये आंसर नहीं आना चाहिए। अब ये इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक है, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर लेकिन अगर आपको मेथड आता है ना, फिर इशू नहीं है। हाँ, इसमें कहाँ पर वो वैल्यू चेंज कर सकता है, वो यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता है। कि अगर मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरा ख्याल है किसी बच्चे के पास एक बुक ऐसी भी थी जिस पर, मेरे पास अभी जो है उस पर 25 है, लेकिन क्लास में एक बच्चे के पास ऐसी बुक भी थी जो यहाँ पर 34 स्टूडेंट्स उसने दिए हुए थे, टोटल में 34। तो अगर यहाँ पर 34 एंड तक आए ना, तो उसमें से आप माइनस करो 25, तो वो फिर आपके पास 9 स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो कि कैप्स पहनते हैं। तो आपको, और वही ज्यादा बेहतर है 34 वाली, क्योंकि इसमें जो है ना जो गिवन डाटा है वो इनकरेक्ट है, लेकिन आपको जब मेथड आता है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके जरिए उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। और अगर आपको फिर भी इस सवाल में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा। वो क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 एंड 9 किया, बिल्कुल इसी की एग्जैक्टली कॉपी है। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे घर में, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें किसी भी किस्म का इशू हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और फिर इसके आखिरी 2 सवालों पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट, अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ओके, यू जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 150 एम्प्लॉयज हैं। तो एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए में 40 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी है 30 to 40 के, लेबल्ड है 50 to 89। बी में 50 एम्प्लॉयज हैं, सैलरी है 50 to 80 के। ओके, आसान करके आपको सवाल समझाते हैं बच्चों। वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 150 एम्प्लॉयज हैं, 1 to 150, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिखें, यूनिवर्सल सेट U जो है उसके अंदर वो कह रहा है जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो 1 2 3 टू सो ऑन 150 तक हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं U के। और जो हमारे पास सेट A है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास 40 एम्प्लॉयज हैं, और उनको लेबल दिया गया है 50 to 89 का, यानी 50 से लेकर 89, 50, 51, 52 एंड सो ऑन टिल 89 तक उसको लेबल दिया गया है। और अगर हम बी सेट की बात करें तो वो कह रहा है उसमें आपके पास 50 एम्प्लॉयज हैं, और उनका लेबल है 101 to 150। तो 101, 102, 103 एंड सो ऑन बच्चों टिल 150 तक उसने इनको लेबल दिया हुआ है। और फिर सी में 60 एम्प्लॉयज हैं, और उनका लेबल 1 to 49। सी में 60 एम्प्लॉयज हैं, 1 to 49, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 49। और 49 के बाद वो कह रहा है आगे 90 to 100, यानी 49 के बाद नेक्स्ट नंबर 90 है, देन 91, 92 एंड सो ऑन टिल 100 तक
आपके पास इसके अंदर जो है एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। और फाइंड क्या करना है, वो कहता है दो रिजल्ट हैं, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहला रिजल्ट जो हमने फाइंड करना है बच्चों, वो कह रहा है फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका आप इंटरसेक्शन लें सेट सी के साथ, और ये आप फाइंड करें। बहुत ही आसान और मज़े का सवाल है बच्चों। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके अंदर जो इम्प्लाइज हैं उनका जो लेबल है वो 1 से लेकर 150 तक है। सो वो नंबर्स पड़े हुए हैं। ए के अंदर वो कह रहा है 40 इम्प्लाइज हैं, उनकी सैलरीज वो आप छोड़ दें उसको, आपको सिर्फ लेबल जो है वो 50 से लेकर 89 तक है, सामने उसको मेंशन कर दिया। बी में 50 इम्प्लाइज हैं, लेबल 1012 से लेकर 150 तक है, वो भी हमने शो कर दिया। सी में उसने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि इसमें जो 60 इम्प्लाइज है उनका लेवल एक तो 1 से लेकर 49 तक है, और फिर नेक्स्ट वो 90 से लेकर 100 तक है। सो हमने ये जो डॉट डॉट लगाए हैं इसका मतलब है कि इसी तरतीब से नंबर्स चल रहे हैं, यहाँ भी 93, 94 सो ऑन टिल 100 तक चल रहे हैं। ये रिजल्ट हम बच्चे मालूम करना है हमने। सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, और फिर ब्रैकेट को भी सॉल्व करने के लिए हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तभी हम उसका यूनियन ले सकते हैं और बाद में हम उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं बच्चों कॉम्प्लीमेंट लेना। यहाँ पर पहले अगर हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये है हम उस सेट को यू में से माइनस कर देंगे। सो यू वाला सेट अगर आप देखें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन टिल 150 तक हैं, और माइनस करेंगे ए में से। बच्चों ए में है हमारे पास 50, 51, 52 एंड सो ऑन टिल 89 तक हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब माइनस जब दो सेटों का डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि हम फिर फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे जो दूसरे में ना हो जब हम माइनस करें। देखो इसके वो तमाम लिखेंगे जो इसमें ना हो। देखो इसमें से हमने ये वाले निकाल देने हैं, यानी ये सेट के वो तमाम एलिमेंट्स वो वाले लिखेंगे जो इसमें ना हो। देखो आप 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 49 तक अगर आप बात करो तो वो इसके वो वाले एलिमेंट्स हैं जो वहां पे नहीं है। 50 से लेकर 89 तक यहाँ पढ़े, और फिर 89 के बाद 90 से लेकर 90, 91, 92 एंड सो ऑन टिल 150 तक वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में नहीं है। यानी 50 से 89 तक का जो हमारे पास एक टैग है वो हमने उसमें से स्किप कर दिया, माइनस कर दिया। बाकी जो यू वाले एलिमेंट्स थे वो हमने सारे के सारे लिख दिए। इसको आसान अल्फाज में आप याद कैसे रख सकते हैं कि फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट हम लिख लेंगे जो सेकंड सेट के अंदर ना प्रेजेंट हो। अब इसी तरह हमें बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो सेम बी कॉम्प्लीमेंट का केस हमारे पास बनेगा u माइनस बी, और u सेट हमारे पास वही 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन टिल 150, एंड देन हमने माइनस करना है सेट b में से, और b में है 101 से लेकर 150 तक, 101 102 एंड 103 एंड सो ऑन टिल 150 तक बच्चों। अब इसके अंदर आप देखें तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं इसके जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो, प्रेजेंट ना हो। तो देखिए 1 से 100 तक वो एलिमेंट्स हैं जो इसके आंसर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सेट बी के अंदर नहीं पड़े हुए। 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 100 तक बच्चों हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। सो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया हमारे पास ये, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इनका यूनियन लें और देन हम क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब देखें हमें सबसे पहले तो चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1 2 3 सो ऑन टिल 49, 49 के बाद 90 से लेकर 150 तक, यानी 90 91 सो ऑन टिल हमारे पास 150 तक इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए, 91 टू सो ऑन। और जो यूनियन हमने इसका लेना है बी कॉम्प्लीमेंट का, जो हमारे पास आंसर है वो 1 से लेकर 100 है, 1 2 3 सो ऑन टिल 100 तक हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं। अब बच्चों अगर आप देखो सो यहाँ पर जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो वाले हैं 50 से लेकर 89 वाले, लेकिन यूनियन में तो हमने दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा तरतीब से लिखना होता है। सो अब हम अगर तरतीब से देखेंगे तो वो वाले एलिमेंट्स हमें इस सेट से मिल जाएंगे। तो ये 1 से लेकर 150 तक सारे के सारे एलिमेंट इसके यूनियन में आ जाएंगे, यानी यू सेट के इक्वल आ जाएगा ये
सो ऑन टिल 150 तक बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद अब हमने अपने रिजल्ट पे आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसका इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ। सो ऑब्वियसली मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब दो सेट हो, एक बड़ा सेट और एक छोटा सेट, और छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट के अंदर पड़े हों, तो इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल सेट ही आंसर में आता है और यूनियन में बड़ा सेट आता है। सो रिजल्ट जो हम मालूम करें बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ। सो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 सो ऑन टिल 150 तक हैं, और उसके बाद इंटरसेक्शन है सेट सी के साथ। और सी में जो एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं आप देखें 1 से 49 एंड 90 से 150 तक, यानी जो सेट सी है, सॉरी सेट सी ये वाला है 1 से 49 एंड 90 से 100 तक, 1 2 3 सो ऑन 49 तक एंड देन 90 से लेकर 100 तक, सो ऑन टिल 100। सो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इंटरसेक्शन में बच्चों हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। सो हमारे पास वो जो सेट सी वाला है वही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 49 90 91 एंड 100। सो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान और मजे का काम है, ऑलरेडी ये सारा काम करना हम लोग सीख चुके हैं। अब इसका उसने एक सेकंड पार्ट भी दिया है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, करना आप लोगों ने वो खुद है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो इसका सेकंड पार्ट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन A intersection into B complement and intersection C complement। ओके, ये बच्चों इसका सेकंड पार्ट है जो आपने सॉल्व करना है। हाँ जी यही है। अब इसमें देखो करोगे क्या, आप पहले B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे U माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, उसका दोनों का इंटरसेक्शन लोगे कॉमन वाला तो ये आ जाएगा, और फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपके पास उसका जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। अब आपने घबराना नहीं है, अगर देखो मैं एन को यहाँ से हटा दूं तो ये बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है उसी की तरह जो हमने अभी प्रूव किया। अब एन का क्या मतलब है कि वो जो सारा आपका टोटल आंसर आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो आपने बताने। जैसे अगर हमसे वो यहाँ पर भी पूछ लेता कि इसका जो आंसर का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम बता देते 1 से लेकर 49 तक और फिर 90 से लेकर 100, तो ये आपके पास कितने बनते 49 और 10 ये मिला के आपके पास ये आपके पास हो जाते सॉरी 49 और 11 मिला के ये 60 आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाते। और यहाँ पर अगर उसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इस टोटल का आप लोग आंसर मालूम करेंगे और उस फाइनल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आप बता देंगे कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों पड़े हुए हैं। सो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट की बात करें तो इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। और उसमें उसने कहा है कि कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल, कुछ हॉकी, और 25 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ओके सो बच्चों, अब मैं ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूँगा। जो आपने स्टेटमेंट उसी तरह लिखनी है जिस तरह आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इसने जिक्र किया है यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का। सो जो सी है वो डिनोट करेगा क्रिकेट वाले सेट को, और जो एफ है वो डिनोट करेगा फुटबॉल वाले सेट को, और जो एच है यहां पर वो डिनोट करेगा, एच डिनोट्स हॉकी वाले सेट को। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि हम ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके। आप यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे कि अगर ये सवाल पेपर में, ऑल्दो ये सवाल पेपर में नहीं आते लेकिन अगर आ जाए तो लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एफ डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, एच डिनोट्स द स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। देन आप उसका नंबर मेंशन कर देंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सोल्यूशन
हमने ऊपर ये आपको किस लिए, ये सिर्फ इसको इस तरह आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया। अब वो कहता है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं। देन 70 प्ले फुटबॉल, तो 70 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। सो लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ जो हमारे पास हैं वो 70 हैं। एंड 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, सो एन ऑफ जो एच है बच्चों वो हमारे पास है 40। एंड उसके बाद उसने कहा है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड हॉकी, तो सी इंटरसेक्शन एच बच्चों हमारे पास 25। जब भी वो दो का कहते हैं ना कॉमन, तो बस उसका इंटरसेक्शन आपने लेना होता है, एंड जब उनमें लिखा होता है। 40 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट एंड हॉकी नहीं है, क्रिकेट एंड फुटबॉल है जो 25 स्टूडेंट्स खेलते हैं। और उसके बाद उसने कहा है 15 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, जो फुटबॉल एंड हॉकी है वो आपके पास जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। और उसके बाद उसने कहा 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, सो सी इंटरसेक्शन एच जो है वो आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं जो प्ले करते हैं, खेलते हैं। और उसके बाद उसने कहा है हाउ मैनी प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, और जो टोटल उसने स्टार्ट में आपको बताया 125 है, यानी अगर आप टोटल लिखेंगे एन ऑफ सी यूनियन एफ एंड यूनियन एच बच्चों वो आपके पास 125 है। उसने हमसे ये पूछा आप बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, यानी इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है बच्चों। फार्मूला ऑलरेडी हमें आता है, फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज दर्ज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो फार्मूला अगर अब हम सी एफ और एच में फार्मूला बना रहे हैं, सो एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन बच्चों हमारे पास एच, और फार्मूला अगर हम बनाएं तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ और प्लस एन ऑफ एच एंड माइनस, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये वाला सी इंटरसेक्शन एफ, फिर एफ इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, और माइनस देन सी इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन सी आप लिख लें माइनस, और ये आ जाएगा सॉरी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, एंड में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा, प्लस एन ऑफ आ जाएगा आपके पास सी इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन बच्चों एच आ गया, सी इंटरसेक्शन एफ देन एफ इंटरसेक्शन एच एंड देन सी इंटरसेक्शन एच, और एंड में उनका जो इंटरसेक्शन तीनों का वो प्लस हो जाएगा। तो बस बच्चों वैल्यूज दर्ज करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें टोटल जो है वो हमारे पास 125 है, सो उस पर 125 आ गया। इधर जो क्रिकेट खेलते हैं वो 60 हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं वो 70 हैं, जो हॉकी खेलते हैं वो 40 हैं, क्रिकेट और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन है वो 25 है जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल एंड हॉकी का हमारे पास 15 है जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिर सी इंटरसेक्शन एच 10 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है हमने फाइंड करनी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। सो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 125 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 130 एंड 130 एंड 40 बच्चों ये हो गया हमारे पास 170, और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगे 25 15 40 एंड 10, ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा 50 एंड प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ एंड इंटरसेक्शन बच्चों एच आ गया। यहाँ पर आ गया 125, 170 में से आप 50 निकालें तो 120 बचा, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ एंड इंटरसेक्शन एच, और इसको जरा तरतीब से लिखते हैं एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन एच बच्चों, और 125 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। 5 ऐसे स्टूडेंट्स है बच्चों जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। ऑलरेडी ये सारा सवाल आप लोगों को आता है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है। और इसका जो ए पार्ट में उसने ये पूछा था, बी पार्ट में उसने कहा इसकी वेन डायग्राम ड्रा करें। अब बच्चों इसका जो ए पार्ट था ना, ये वाला ए पार्ट के अंदर उसने ये वाला जो पूछा हमने किया है। अब इसका जो बी पार्ट है मैं यहां पर जरा करता हूं, वेन डायग्राम हमने इसकी बनानी है। अब वेन डायग्राम बच्चों इसकी बड़ी मजे की वेन डायग्राम है। देखें पहले तो हम यूनिवर्सल सेट शो करेंगे, मैं जरा थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि चीजें इजीली क्लियर समझ में आए जो हम समझना चाह रहे हैं। ओके, सो ये बच्चों हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट।
इसके अंदर अब हमें 3 सेट्स चाहिए। एक तो चाहिए सी, एफ और एच, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाला, और ये ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि तीनों में हमारे पास कुछ कॉमन है। सो आप जो मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप ज़रा कोशिश कीजिएगा कि जब आप सेट्स को ड्रा करें तो आप कंपास के साथ या प्रकार के साथ इसको बनाइएगा। ये कुछ यूं करके जब आप बनाएंगे तो ये फ्री हैंड थोड़ा बेहतर बन गया, लेकिन जब आप बनाइएगा तो इसको कुछ इस तरीके से ये 3 सेट शो कर रहे होंगे। ये जो सेट है बच्चों, ये मैं इसको सी सेट से शो कर रहा हूँ क्रिकेट, इसको मैं फुटबॉल और इसको मैं हॉकी से शो कर रहा हूँ, चाहे ऊपर लिख दें चाहे अंदर लिख दें। अब देखो जो तीनों के अंदर कॉमन है, जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं वो 5 है। सो इसका मतलब तीनों के अंदर जो कॉमन एरिया है बच्चों वो ये वाला है, तीनों का कॉमन एरिया। सो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। फिर आप देखें वो कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे पास, पहले हम चलो इंटरसेक्शन पे आते हैं। 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, इनका कॉमन एरिया ये, और 25 ऐसे हैं जो ये खेलते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा। 20 क्यों? देखो 20 ये और 5 ये कॉमन एरिया में मिलाएंगे तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद देखें 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं, हॉकी। 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। अब मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ। 10 मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 10 ये और 5 ये कॉमन एरिया मिला के 15 हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद आप देखें क्रिकेट एंड हॉकी जो स्टूडेंट्स खेलते हैं वो 10 हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। तो 5 ये और 5 आप यहां पे लिख देंगे तो ये मिलके 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे कॉमन। इसलिए मैं कह रहा था बड़ी मजे की पजल है एक। उसके बाद देखें, और जो आपके पास वो कह रहा है क्रिकेट खेलते हैं वो 60 हैं, तो 60 हैं तो देखो 20 यहाँ पे आ गए, 5 ये 25 और 5 ये 30, तो पीछे बचे यहाँ पर आप जो शो करेंगे वो 30। जैसे आपकी बात होगी फुटबॉल में आपके पास 70 हैं, तो देखो फुटबॉल को देखे 20, 5 25, 10 35 और 35 यहाँ पर आ जाएंगे जो बचेंगे। फिर उसके बाद हॉकी अगर हम बात करें तो 40 है। 40 हॉकी में देखें 10 ये आ गया, 5 ये 15, 5 ये 20 और 20 बच्चों आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो अब देखें ये बड़ा मजे की एक पजल बन गई कि जो उसमें देखो कि 20 वो हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, 5 वो है जो तीनों गेम्स खेलते हैं, 10 वो हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल खेलते हैं, ये 5 वो हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, फिर 20 वो हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। सो इस तरीके से बच्चों हम इसकी वेन डायग्राम को शो करते हैं। बड़ा मजे का ये काम होता है। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही मजे का सवाल था जो कि कंप्लीट हो गया, और इसकी वेन डायग्राम बड़ा मजे का काम है ये वेन डायग्राम। तो इसके बाद अब हम जरा इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं और फिर हम आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं इसी क्वेश्चन पे, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम स्टेटमेंट की बात, और वो है सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब ना जिस तरह हम पहले डिनोट कर रहे थे ना, जिस तरह मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, तो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ उसको आप डिनोट खुद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर निहारी का जिक्र है, बिरयानी का एंड कोरमे का। तो अब देखें जो मैं एन से डिनोट करूंगा ना, अब देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एन जो है वो डिनोट करेगा किसको? नेहारी को। और के जो है वो किसको डिनोट करेगा? वो बिरयानी को। और सॉरी बी, चलो लिख लेते हैं, बी बिरयानी को डिनोट करेगा एंड कोए डिनोट करेगा कोरमे को। ओके, निहारी है, देन बिरयानी है एंड देन कोरमा है। सो लेकिन जब आप खुद सवाल सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप बाकायदा मेंशन करेंगे लेट एन डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टू ईट निहारी, बी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टू ईट बिरयानी, के डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स जो भी सवाल में आपके पास मेंशन है यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है, सो आप पीपल लिख लीजिए। लेट के डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टू ईट कोरमा। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं कि कितने हैं जो निहारी लाइक करते हैं, कितने हैं जो बिरयानी, कितने हैं जो कोरमा। तो आप देखें 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। सो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन निहारी हैं वो हमारे पास 40 हैं। देन 65 सेड दे लाइक बिरयानी। सो एन ऑफ बी है हमारे पास जो है वो है 65, वो बिरयानी लाइक करते हैं। 50 सेड दे लाइक कोरमा। सो एन ऑफ के जो है बच्चों वो हमारे पास 50 है जो कोरमा को लाइक करते हैं। फिर आप देखें उसके नीचे है, बिल्कुल नीचे 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। निहारी एंड बिरयानी,
कितनों ने कहा, 20 ने कहा कि हमें निहारी एंड बिरयानी दोनों पसंद है, सो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। 35 सेड बिरयानी एंड कोरमा, सो बिरयानी एंड कोरमे का इंटरसेक्शन आ गया, तो वो आ गया हमारे पास बच्चों 35। और उसके बाद उसने कहा कि 27 सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा, निहारी एंड कोरमा, ओके। सो एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के आ गया। और ये कितनों ने कहा है, ये कहा है जी 27 लोगों ने कि हमें निहारी एंड कोरमा पसंद है। फिर एंड पे 12 सेड दैट दे लाइक ऑल 3 फूड्स। इसमें से 12 ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें निहारी भी पसंद है, हमें बिरयानी भी पसंद है और हमें कोरमा भी पसंद है। 12 ऐसे लोग हैं। फिर उसने कहा पहला काम तो आप ये करो कि एटलीस्ट आप क्या करो, हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। आप ये हमें फाइंड करके दो इसके पहले पार्ट के अंदर कि कितने ऐसे लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं, आप ये हमें फाइंड करके दें। देखें जो अब 3 सेटों के लिए हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम वही फार्मूला लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो निहारी पसंद करते हैं। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, पहले में ये, फिर दूसरे में है कि कितने लोग हैं जो नहीं पसंद करते निहारी बिरयानी कोरमा, और फिर उसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली, ओके। फिर अलग-अलग हमने बताना है। सो पहले हमें इसका बेसिकली यूनियन फाइंड करना है, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के हमने फाइंड करने हैं, इसका जो ए पार्ट है। सो फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम निहारी बिरयानी और कोरमा में फॉर्मूला लिखेंगे, एन ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा। तो पहले तो इन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ निहारी प्लस एन ऑफ बिरयानी एंड प्लस एन ऑफ कोरमा। अब हम माइनस करते जाएंगे, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के एंड देन माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के निहारी एंड कोरमा एंड देन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन यानी निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी एंड इंटरसेक्शन कोरमा। बच्चों ये वैल्यू हमें चाहिए मालूम करनी। सो ये आ गया एन ऑफ यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा। अब देखें ये तो आ गया हमारे पास, निहारी जो लोग लाइक करते हैं वो 40 हैं, और निहारी जो लोग लाइक करते हैं वो 40 हैं, और 65 जो हैं वो बिरयानी लाइक करते हैं, जो कोरमा लाइक करते हैं वो 50 हैं, और निहारी एंड बिरयानी वाले 20 हैं, और बिरयानी एंड कोरमा वाले 35 हैं, देन निहारी एंड कोरमा वाले 27 हैं, देन जो टोटल जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं वो हमारे पास बच्चों 12 हैं। अच्छा, इसमें जो काम हमने फाइंड करा ना, ये पार्ट में मैं ज़रा आगे एक स्टेप जाके आप लोगों को बताता हूँ, एक दफ़ा हम ये वैल्यू निकाल लें। सो ये देखें, आप अगर हम इसको प्लस करें 50 एंड 40, ये आपके पास मिलके हो जाएगा 90, और 90 में आप 65 अगर आप ऐड करेंगे तो 155 हो जाएगा, और 155 में अगर आप ये वाला 12 ऐड कर लो तो ये आपके पास 167 हो जाएगा। और ये अगर आप माइनस वाली वैल्यूज को आपस में अगर आप इकट्ठा करो तो ये हो जाएगा आपके पास 35 एंड 40 एंड 60 एंड 62 एंड 20, तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा 82। इसको अगर आप माइनस करोगे 170 में से 82 को तो ये आ जाएगा 5 एंड 8। सो ये एन ऑफ यूनियन बी यूनियन के, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ये वो लोग हैं जो टोटल हमारे पास जो लोग हैं वो 85 लोग हैं। अब हमने जो फाइंड करना है ना ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट में हमने ये करना है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल, क्या आप बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि लाइक करते हैं निहारी बिरयानी एंड कोरमा को। और फिर उसके जो बी पार्ट है उसमें हमने ये बताना है कि कितने हैं जो लाइक ना निहारी करते हैं ना बिरयानी और ना कोरमा। तो ए पार्ट में तो ये आ गया कि इतने लोग हैं जो हमारे पास लाइक करते हैं निहारी को भी, बिरयानी को भी और कोरमा को भी। अब हमने ये फाइंड करना है कि कितने लोग हैं जो इसको नहीं करते, निहारी बिरयानी और कोरमा को। सिंपल इसका जो बी पार्ट है ना, आप ये करें
क्या आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पहली लाइन में एक स्टेटमेंट मिलेगी, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, जो आप यूं मान लीजिए कि जो यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर पीपल हैं वो 130 हैं। सो आप इसको मालूम करने के लिए ना आप इसका इंटरसेक्शन ले लें। कैसे? ये देखें एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ तो इसका मतलब ये है कि जो यू सेट में जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं मुझे उनमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, एन ऑफ यू बी यूनियन के। अब देखो ये जो यू सेट है ये उसने शुरू में बताया यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है कि 130 लोगों में ये सर्वे हुआ है। तो टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बच्चों? 130, और 85 लोग हैं जो लाइक करते हैं बिरयानी, कोरमा और निहारी को। तो 130 में से अगर आप 85 माइनस कर दो बच्चों तो ये 45 आपके पास ऑलमोस्ट रह जाएगा। सो 45 ऐसे लोग हैं जो ना निहारी पसंद कर रहे हैं, ना बिरयानी पसंद कर रहे हैं, ना कोरमा पसंद कर रहे हैं। तो फिर पता नहीं ये पसंद कर क्या रहे हैं। और उसके बाद बच्चों उसने पूछा हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। सो इसके लिए ना मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक बताऊंगा बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, कि देखो जब आप निहारी की बात करो ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, जब आप निहारी की बात करो तो आप ओरिजिनल फॉर्मूले को देखो और इस साइड पे जहां जहां आपको n लिखा हुआ मिले, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, 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 वो वाला रिजल्ट आपने इसके अंदर पुट कर देना है। या आपको ऐसे समझ लीजिए एक जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। देखें निहारी ये n ऑफ n, और फिर आप देखें जिस वैल्यू में n आपको नजर आ रहा होगा इधर माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b, और फिर उसके बाद n आपको नजर आ रहा है माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन k, और फिर एंड में प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। तो आप देखें n ऑफ n जो है टोटल वैल्यू आपके पास 40 है, माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b की जो आपके पास वैल्यू है वो 20 है। यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन जो b 20 है, n ऑफ n इंटरसेक्शन जो k है वो 27 है, एंड देन प्लस जो तीनों में कॉमन है वो 12 है। सो इसको बच्चों आप देख लें, देखें 20 माइनस 27 एंड माइनस का ये जो 20 है ये तो हो जाएगा माइनस का 47, एंड 40 प्लस 12 आपके पास हो जाएगा 52। 52 माइनस आप 47 करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा? ये आपके पास बन जाएगा 5। 5 लोग ऐसे हैं बच्चों जो निहारी को पसंद करते हैं। सेम आप इसी के लिए बिरयानी का काम करेंगे, और सेम आप इसी तरह ही काम करेंगे इसका कोरमे का, तीनों का निकल आएगा। फिर उसका जो चौथा पार्ट है उसमें उसने पूछा है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम निकालने के लिए हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। तो चलें हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको निकाल लेते हैं, फिर हम रिजल्ट लिख के बाद में उसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। अब देखें निहारी के लिए हमने किया, फिर अगर हम बिरयानी के लिए चेक करें तो आप वही आपको जो शॉर्ट फॉर्म सिखाई है, अब जहाँ जहाँ बी है वो वैल्यू आप लिख लें। एन ऑफ बी है, फिर आप देखें यहाँ पर आपको एन इंटरसेक्शन बी नज़र आ रहा है तो आप लिख लें, फिर यहाँ पर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के नज़र आ रहा है ये लिख लें, और फिर प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। बच्चों वैल्यू पुट करें, एन ऑफ बी में हमारे पास 65 है, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो है 20 है, माइनस बी इंटरसेक्शन जो के है इसमें 35 है, एंड प्लस टोटल में हमारे पास 12 है। अब आप देखें कि 65 और 12 अगर आप आपस में मिलाएं तो ये हो जाएगा 77, और माइनस 35 और माइनस का 20 ये हो गया माइनस का 55 हो जाएगा। अब 55 में से अगर आप मेंशन करते निकालते हैं 77 में से 55, तो ये बच्चों आपके पास सीधा सीधा 22 रह जाएगा। 22 ऐसे लोग हैं जो हमारे पास बिरयानी लाइक करते हैं। और उसके बाद बच्चों अगर हम बात कर लें कोरमा पे, तो वही जुगाड़ कोरमा के लिए भी आप जहां जहां अब आपको नजर आए के वो लिख लें, एन ऑफ के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रही होंगी चीज़ें। और उसके बाद एन ऑफ के
एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और उसके बाद एंड पे तीनों का प्लस आ जाएगा इंटरसेक्शन में, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के बच्चों। अब मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैं ज़रा इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। सो ये एन ऑफ के की जो वैल्यू है बच्चों विच इज़ हमारे पास 50 है, और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू हमारे पास है -35, और एन इंटरसेक्शन के की वैल्यू -27 एंड +12, 50 एंड 12 62 -35, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी आपके पास बच्चों 65 हो जाएगा। सो वो ये कह रहा है ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको यहाँ पर आपके पास कोरमा पसंद हो। सो अगर आप देखें तो 22 ऐसे लोग हैं जिनको बिरयानी पसंद है, 5 ऐसे हैं जिनको निहारी, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है सिंगल जिसको यहाँ पर कोरमा पसंद हो। सो अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं ज़रा इसका जो रिज़ल्ट है वो हम इधर लिख लेते हैं और फिर हम उसकी वेन डायग्राम बच्चों ड्रॉ करते हैं। तो इसको मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ, इसको ऊपर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें या पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने इरेज कर दिया उसको, जो हमने आंसर निकाला था 85 आई थिंक निकाला था। चले अब देखें जो इसका हमने आंसर निकाला है एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के का, वो निकाला है 85, और फिर हमने इसका जो इंटरसेक्शन का निकाला है कि जहाँ पर वो जो है वो लाइक नहीं करते, 85 तो लाइक करते हैं और जो लाइक नहीं करते 130 माइनस हमने 85 किया था तो वो 45 लोग थे। अब जो बंदे निहारी को लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं जो निहारी को लाइक करते हैं, वो 5 हैं। और ये मैं वैसे शो कर रहा हूँ, ये मैं कोई बाकायदा इसका रिजल्ट नहीं लिख रहा, आपने प्रॉपर इतना तक सवाल करना है, उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पे वेन डायग्राम ड्रा करनी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि निहारी 5 लोग पसंद करते हैं, और जो बिरयानी है वो कितने लोग पसंद करते हैं 22, और जो कोरमा है आपके पास वो है जी कितने 0 लोग पसंद करते हैं। अब हम ज़रा इसकी वेन डायग्राम बच्चों ड्रा करते हैं। सो उसी तरह ही जिस तरह हमने इसे पिछले सेट की वेन डायग्राम को ड्रा किया, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर रहें। सो चूंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ सो लाइनें उल्टी लग सकती हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा तो इसको प्रॉपर बनाइएगा प्रकार से या कंपास से। सो आप देखें यहाँ पर आप एक सेट शो करेंगे ए, फिर यहाँ पर एक सेट आ गया बी, और इसी तरह आप एक यहाँ पर सेट शो करेंगे जो कि सी सेट होगा। अब देखो इसको हम इस फर्स्ट वाले सेट को कह रहे हैं ये एन सेट है निहारी वाला, और जो दूसरा सेट है ये बिरयानी वाला, और ये जो तीसरा सेट है ये कोरमे वाला सेट है। अब पहले तो ये देखो कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन है वो कितने लोग हैं, तो वो 12 लोग हैं जो निहारी भी लाइक कर रहे हैं, बिरयानी भी और कोरमा भी। सो वो जो कॉमन एरिया है वहां पर हमने लिख दिया 12। फिर इनके इंटरसेक्शन देखने कि निहारी और बिरयानी जो पसंद करते हैं वो 20 हैं, जो निहारी और बिरयानी पसंद करते हैं वो 20 हैं, तो 12 ये आ गए, तो 8 बचे, 8 आप यहां पर लिख देंगे। फिर आप देखें जो बिरयानी एंड कोरमा लाइक करते हैं वो 35 है, तो बिरयानी एंड कोरमा जो लाइक करते हैं वो कितने हैं आपके पास 35। सो 12 तो आ गए आपके पास ये, तो 35 में से अगर आप 12 निकाल दोगे बच्चों तो ये आपके पास कितना रह जाएगा 23। सो 23 ऐसे लोग हैं जो कोरमा एंड बिरयानी लाइक कर रहे हैं, तो बल्कि हैं तो हमारे पास वो 27 ही, लेकिन वो 12 यहाँ पे आ गया और 23 यहाँ पे आ गया। फिर निहारी और कोरमा जो है वो 27 लोग लाइक करते हैं, निहारी एंड कोरमा, इनका कॉमन एरिया ये है, तो ये 27 है। 12 हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे देखें ये आपके पास बच जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 + 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 27। उसके बाद आप देखें कितने लोग हैं जो निहारी लाइक करते हैं, वो 5 लोग हैं जो निहारी लाइक करते हैं, जो बिरयानी लाइक करते हैं वो 22 हैं, जो कोरमा लाइक करते हैं वो 0 हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ना निहारी लाइक करें, ना बिरयानी लाइक करें, ना कोरमा लाइक कर रहे हैं, सो वो बच्चों हमारे पास 45 हैं, वो आप इधर बाहर शो कर देंगे। सो दिस इज वेन डायग्राम, एक बड़ी जबरदस्त
सी पजल है आपके सामने। और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.2 बहुत मजे के कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 3.2 में। इसको आप बार बार देखें, रिवाइज करें। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती या सॉल्व करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो गई बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।